बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़िशान है और मैं अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एवरीवेयर के प्लेटफॉर्म से दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की जो वीडियो है वो अगेन हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ की सीरीज़ चल रही है उसके हवाले से एक कंटिन्यूएशन में एक वीडियो है। आज जिस यूनिवर्सिटी को हम डील करने जा रहे हैं वो है कॉमसेट्स। ठीक है, कॉमसेट्स स्टैंड्स फॉर क्या करती है? द कमीशन ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द साउथ इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. It aims to reduce the ever-growing gap between the developed and developing world through useful applications of science and technology. मतलब कि ये एक ऐसा कमीशन है जो साइंस और टेक्नोलॉजी को डील करता है और इसका यही मतलब मेन जो एम है या आपका विजन है, ठीक है, वो यही है कि हम डेवलप्ड और डेवलपिंग वर्ल्ड के दरमियान जो गैप है वो ख़त्म करें. जिस तरह कि आपको पता है हमारी जो कंट्री वो डेवलपिंग में आती है लेकिन डेवलप्ड नेशंस भी हैं जैसे यूएस है आपका, ठीक है, तो उसके दरमियान जो गैप है वो उसको फुलफिल करें, ओवरकम करें. ठीक है, तो यूज़फुल एप्लीकेशंस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये इसका बेसिकली एम है. तो आइए चलते हैं हम कॉमसेट यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स देखते हैं 2024 फाल से मुराद ये कि समर में जो मतलब के ऑन होते हैं उनके बारे में हम आज डील करने जा रहे हैं. ठीक है, तो ये वेबसाइट है इसकी www.comsets.edu.pk. ठीक है, और फाल एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं और इसके बारे में थोड़ा सा इन्होंने एडवर्टाइजमेंट के लिए लिखा हुआ है कि 29,000 प्लस रिसर्च पब्लिकेशंस हैं यूनिवर्सिटी की सो फॉर और 44 पेटेंट्स हैं. इसके बारे में भी इंशाल्लाह फ्यूचर में देखेंगे कि रिसर्च पब्लिकेशंस और पेटेंट्स क्या होते हैं. और इसकी जो क्लासेस हैं वो अमूमन 2 सितंबर में स्टार्ट होती हैं. अच्छा, ये याद रखिएगा कि फाल एडमिशन जो होते हैं ना, सॉरी फाल की जो क्लासेस होती हैं वो अमूमन जो है वो सितंबर के फर्स्ट वीक ऑफ में मतलब के स्टार्ट होती हैं, कमेंस होती हैं. और बहुत रेयर यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसमें ना आफ्टर 14 अगस्त जो है ना वो ऑन होती हैं. अदरवाइज फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में ही इनकी जो क्लासेस होते हैं वो स्टार्ट होती हैं. उसके बाद आपने अप्लाई नाउ देख लेना, ये लिंक है admissions.comsets.edu.pk. और आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या प्रोग्राम्स के बारे में जानने के लिए जो है इनकी वेबसाइट विजिट करनी है. अच्छा, लास्ट डेट, अच्छा इसके मल्टीपल कैंपसेस हैं और हर कैंपस की अपनी जो है लास्ट डेट अप्लाई करने की, ये आपने बड़ा ध्यान में रखना है. अच्छा, ऐसा नहीं है कि सब कैंपसेस की सेम डेट है. जैसे इस्लामाबाद कैंपस की 10 जुलाई है, लाहौर की 18 जुलाई है, वाह कैंट और एबटाबाद कैंपस की 1 अगस्त है, साहिवाल, बिहाड़ी एंड अटक कैंपसेस की 9 अगस्त है. तो मतलब तकरीबन कितने कैंपसेस हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 सो फॉर इसके 7 कैंपसेस हैं. ठीक है, तो आइए हम चलते हैं एकेडमिक्स प्रोग्राम्स में. आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये प्रोग्राम डिटेल्स जो है वो इसकी आ जाएंगी, तो हम इनको देख लेते हैं. तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जो हैं वो आपको पता ही है कि हम जो FSC के बाद या 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन के बाद हम जो प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में फॉल करता है. तो आप देख लें, ये जहाँ टिक लगे हुए इसका मतलब ये कि ये प्रोग्राम इस कैंपस में एग्जिस्ट करता है, और जहाँ टिक नहीं लगा हुआ इसका मतलब है ये प्रोग्राम उस कैंपस में एग्जिस्ट नहीं करता. तो हम थोड़ा बहुत सर्चरी से देख लेते हैं. अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, बायो साइंसेज है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, केमिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, साइबर सिक्योरिटी है, डेवलपमेंट स्टडीज़, इकोनॉमिक्स विद डेटा साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल साइंसेज, फूड साइंसेज एंड न्यूट्रिशन, जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस. कुछ प्रोग्राम आपने देखेंगे कि बहुत कम कैंपसेस में, कुछ मैक्सिमम कैंपसेस में. इसी तरह इंटरनेशनल रिलेशन, मैथमेटिक्स विद डेटा साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, साइकोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, स्टेटिस्टिक्स, मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़, इंग्लिश, डेटा साइंसेज. और ये बेसिकली इसके ये प्रोग्राम्स भी हैं इसके. आर्किटेक्चर, डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन, फाइन आर्ट्स, और आपके पास फार्मेसी, डी फार्मेसी भी है इधर. ठीक है, और इसी तरह अगर आप ग्रेजुएट प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास अलग से वो एक लिंक ओपन हो जाएगा. इसी के ऊपर भी हो जाएगा, अलग से भी हो सकते हैं. तो ग्रेजुएट में भी इसी तरह वही तरीक़ेकार है कि जिनमें टिक नहीं है उन कैंपसेस में वो प्रोग्राम एग्जिस्ट नहीं करता, और जिनके आगे टिक है उनमें वो क्या प्रोग्राम एग्जिस्ट कर रहा है. तो इसका बड़ा ध्यान रखना है. ये नो आपने जिस कैंपस में जाना उसमें वो प्रोग्राम एग्जिस्ट ना करता और आप किसी और कैंपस में अप्लाई करते हैं और बाद में कहेंगे यार मैंने तो इस कैंपस में जाना नहीं था. तो इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखेंगे. ठीक है, MS इन कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंसेज, ये बेसिकली डिपार्टमेंट्स होते हैं. ठीक है, जिनके आगे फर्दर हुआ है कंप्यूटर साइंस का ये डिपार्टमेंट है जिसके अंदर है, और इस तरह हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स का ये डिपार्टमेंट है. इसी तरह इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर इंजीनियरिंग का जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बेसिकली MS PhD ग्रेजुएट में फॉल करते तो ये मिक्स बता रहा है. ठीक है, इसी तरह केमिकल इंजीनियरिंग, एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, और इसी तरह PhD भी है केमिकल में, MS इन एनवायरमेंटल, MS इन सिविल, MS इन मैकेनिकल, MS इन मैनेजमेंट साइंसेज, MS इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, MBA PhD इन मैनेजमेंट स्टडीज़ साइंसेज, MS इन इकोनॉमिक्स है, PhD इन इकोनॉमिक्स है, और मल्टीपल है. MS इन डेवलपमेंट स्टडीज़ है, MS इन कन्फ्लिक्ट पीस एंड डेवलपमेंट स्टडीज़ है, MS इन वाटर सैनिटेशन हेल्थ एंड डेवलपमेंट है, PhD इन डेवलपमेंट स्टडीज़ है, MS इन इंटरनेशनल रिलेशंस है, MS इन इंग्लिश लिंग्विस्टिक लिटरेचर है, MS इन सीरा स्टडीज़, PhD इन इंटरनेशनल रिलेशंस. इसी तरह MS इन बायोटेक्नोलॉजी, MS इन एनवायरमेंटल साइंसेज, PhD इन बायोटेक्नोलॉजी है, PhD इन एनवायरमेंटल साइंसेज है, MS इन मैथमेटिक्स, PhD इन मैथमेटिक्स, MS इन केमिस्ट्री, PhD इन केमिस्ट्री, MS PhD इन फार्मेसी है. और इसी तरह MS इन बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, MS इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स, MS इन बायोसाइंसेज, MS इन माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, MS इन मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है, MS इन मॉलिक्यूलर वायरोलॉजी है, PhD है बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में. अरे देखिए ज़्यादातर ना
जो आपने एक चीज़ नोट की होगी, बल्कि मैं ये कंप्लीट कर रहा हूँ फिर एक चीज़ बताता हूँ। PhD इन बायोसाइंसेज है, PhD इन बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, PhD इन माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी है, PhD इन मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है, PhD इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स, MS इन मेट्रोलॉजी, MS इन रिमोट सेंसिंग एंड GIS, PhD इन मेट्रोलॉजी, MS इन फिजिक्स है, PhD इन फिजिक्स, MS इन अर्थ साइंसेज अप्लाइड जियोलॉजी / अप्लाइड फिजिक्स, MS इन स्टेटिक्स है, PhD इन स्टेटिक्स है। अच्छा, ये आपने जब ये एक चीज़ चेक की होगी कि ना मेजर चीज़ें ना इस्लामाबाद कैंपस में, क्योंकि इनका मेन, ये देख लें आप, क्योंकि इसकी वजह ये कि मेन जो कैंपस है ना, इनका जो मेन कैंपस होता है ना, एक हर यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस होता है, सब कैंपसेस होते हैं। मेन कैंपस इनका इस्लामाबाद है, ठीक है। बाकी इनकी जो है वो सब कैंपसेस हैं, ठीक है। इस तरह आप स्कॉलरशिप्स एंड फाइनेंशियल एड्स के बारे में भी जान सकते हैं, ठीक है। तो ये इनकी देखें, स्कॉलरशिप्स एंड फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोग्राम्स हैं, इंटरनल स्कॉलरशिप्स हैं, एक्सटर्नल स्कॉलरशिप्स हैं, ठीक है। और ये आपने डिटेल में देख लेनी है। स्कॉलरशिप नेम क्या है, स्कॉलरशिप टाइप क्या है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कुछ पढ़ देता हूँ। जैसे एक है इकोनॉमिक्स मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है, ये मेरिट बेस है। पार्शियल ट्यूशन फीस वेवियर होगा स्टूडेंट्स को जो कि BOS MS प्रोग्राम्स में होंगे, और वो भी इकोनॉमिक्स में, ठीक है। और ये कैंपस सिर्फ इस्लामाबाद में है, ठीक है ना। और आपको डिटेल भी सिर्फ कैंपस से मिलेगी जिसमें वो ये प्रोग्राम एग्जिस्ट करता होगा, बाकी कैंपस से डिटेल भी नहीं मिलेगी। इस तरह मैथमेटिक्स मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है, ये भी इस्लामाबाद में सिर्फ। CUI टॉप मेरिट स्कॉलरशिप फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, एडमिशन मेरिट टॉपर, ठीक है। एडमिशन स्कॉलरशिप स्कीम फॉर ऑल MS प्रोग्राम्स। उसके बाद एडमिशन स्कॉलरशिप स्कीम फॉर BBA BF, मेरिट स्कॉलरशिप फॉर टॉप 10 बोर्ड पोजीशन होल्डर्स, कैंपस मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप MS एंड MBA, CUI इंडोनमेंट फंड, फॉर्म्स भी कुछ के अवेलेबल्स हैं। एम्प्लॉय फ़ी कंसेशन याल कैंपस में, आर्मी वार्ड्स के लिए है, किनशिप सिबलिंग्स पेक्यूनरी, सैम्स, शाइनिंग स्टार, हारून रशीद स्कॉलरशिप, डमटोर स्कॉलरशिप, स्पेशल स्कॉलरशिप्स फॉर बैकवर्ड एरियाज, एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप्स, POF एम्प्लॉय स्कॉलरशिप्स, पार्क एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स कामरा। मतलब देखें इसमें क्या होगा कि पार्शियल ट्यूशन फीस भी होगी जो चिल्ड्रंस हैं PEC कामरा के एम्प्लॉयज़ के, फी कंसेशन ऑन ग्राउंड ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी, CUI फाइनेंशियल असिस्टेंस, वर्कर्स स्टूडेंट 30% कोटा फ्री एजुकेशन। उसके बाद मेरिट टैलेंट हंट स्कॉलरशिप, स्पेशल सब्सिडी स्कॉलरशिप, मार्क्स बेस्ड स्कॉलरशिप, CUI कॉमसेट हेड क्वार्टर फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। उसके बाद CUI TWAS फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स। देखिए 10 फेलोशिप्स फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, सैंडविच प्रोग्राम फॉर PhD एंड पोस्ट डॉक्स, मैथमेटिकल ओलंपियाड स्कॉलरशिप्स, बू अली सीनियर स्कॉलरशिप। ये तो अच्छा, एक और चीज़ मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैं हर वीडियो में रिपीट करता हूँ आपके लिए, और इंशाल्लाह करूँगा भी, क्योंकि यार बच्चों को आगाही जो है ना, हमारा मेन मकसद तो सिर्फ आगाही है ना, और क्या है हमारा मेन मकसद, ठीक है। तो मैं बच्चों को दोबारा ये कहूँगा अपने कि ना, आपने स्कॉलर जब भी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है ना, तो आपने जो है वो स्कॉलरशिप्स में एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन आपने अप्लाई करना है, क्योंकि यार ये मैक्सिमम स्कॉलरशिप इसमें ऐसी होंगी जिसमें आपने एट द टाइम ऑफ एडमिशन एप्लीकेशन अप्लाई करना होगा, क्योंकि बहुत कम स्कॉलरशिप ऐसे होंगी जिसमें विद सेमेस्टर आप अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेनी है और शुरू में ही अप्लाई कर देना है, क्योंकि अगर आप इस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं और स्पेसिफिक प्रोग्राम में आप एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं तो आप स्कॉलरशिप में लाजमी अप्लाई करें। कल को एडमिशन होगा तो आपको पछतावा ना हो, ठीक है। और आप डिजर्व करते हैं तो यार लाजमी अप्लाई करें, ये आपको बहुत बेनिफिशियल होगी। 4 साल की डिग्री होती है, अगर आप एक स्कॉलरशिप में करते हैं तो बड़ा सुकून, ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। क्योंकि याद रखिएगा कि यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ 4 साल का फीस का खर्चा नहीं होता, आपके बाकी खर्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। डेली का आना जाना, ठीक है, डेली आपने बेसिकली आपने अपने अपने कपड़ों का बड़ा ख्याल रखना होता है, अपने 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 आपकी हेल्थ का बड़ा ख्याल रखना होता है, आपको उसके लिए पैसे रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। आपने मल्टीपल चीज़ें परचेज करनी होती है यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए, उसके लिए आपको पैसे दरकार होते हैं। तो अच्छी बात नहीं है, अगर आप डिजर्व करते हैं तो आपकी स्कॉलरशिप ले लें, आपकी मैक्सिमम बचत हो जाए तो आप अपने लाइफ को बहुत बेहतर बना सकें, अपनी जो एजुकेशन है उस पर ज़्यादा खर्च कर सकें और उसको बेटर बना सकें, ठीक है ना। तो आपने इन चीज़ों में कोई भी हेल्प चाहिए हुई तो आपने लाजमी जो है ना कॉन्टैक्ट करना है, और हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना, मैं बता रहा हूँ कि आपने बहन भाइयों क्या करने के लिए जो है वो रेडी है, ठीक है। और उसके उनके लिए आपके लिए हम अप्लाई भी कर देंगे, कोई ऐसी वो बात नहीं, बस आपने ट्रस्ट करना है, अपने क्रेडेंशियल दीजिएगा, हम इंशाल्लाह आपके सामने जो है वो आपको अप्लाई करके देंगे, ठीक है। और उसके बाद एक्सटर्नल स्कॉलरशिप्स हैं आपके पास, ठीक है, और ये भी आपने देख लेनी है, ठीक है। और देखिए पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, ये स्कॉलरशिप्स बाय एफिलिएटेड पार्टनर है कॉमसेट, ये एक्सटर्नल स्कॉलरशिप्स, एक तो इंटरनल है ना, यूनिवर्सिटी खुद दे रही है, एक्सटर्नल्स हैं जो कि मुख्तलिफ गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन आपको देते हैं। तो देखें ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें, आप लाजमी इन चीज़ों को देखा करें। देखिए पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड स्कॉलरशिप्स दे रही है, वर्कर वेलफेयर फंड दे रहा है, वर्कर्स वेलफेयर फंड KPK इस्लामाबाद कैंपस, पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड दे रहा है, स्कॉटलैंड स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम है ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से, प्रोविजन ऑफ हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ बलोचिस्तान, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल्स के हैं, अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ गिलगित बल्तिस्तान इन टॉप पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़, अल खिदमत एकेडमिक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, इलामा मोहम्मद इकबाल स्कॉलरशिप फॉर अफगान स्टूडेंट्स हैं, इलामा मोहम्मद इकबाल स्कॉलरशिप फॉर अफगान स्टूडेंट्स हैं, वो पहले BS के लिए था, ये MS PhD के लिए, OIC स्कॉलरशिप्स है तमाम उसके लिए, BS MS PhD, पाक श्रीलंका हायर एजुकेशन कोऑपरेशन प्रोग्राम है, SN ट्रस्ट कर्ज हसना स्कीम है, बेनज़ीर अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, US फंडेड मेरिट एंड नीड बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, पंजाब एंडोनमेंट एजुकेशन एंडोनमेंट फंड अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, पंजाब एजुकेशन एंडोनमेंट फंड मास्टर लेवल स्कॉलरशिप है, दानिश स्कूल स्कॉलरशिप स्कीम है, बलूचिस्तान एजुकेशन
एंडोमेंट फंड स्कॉलरशिप है, अब्दुल्ला फाउंडेशन है, दिया पाकिस्तान, EDUFI, ठीक है। तो यार और भी ना हर साल ऐड होते हैं, तो आपने ना इसको देखते रहना है। हर जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें ना उसका स्कॉलरशिप का लाजमी दिया करें। मैंने देखा यार बच्चों को बड़ा गिला होता है, वो ये क्या करते हैं कि उस टाइम देखते नहीं है, बेचारों की गलती उनकी भी नहीं है यार बच्चों को, क्योंकि उनको गाइड करने वाला नहीं होता, ठीक है। और बाद में ना वो बेचारे कहते हैं कि यार काश हमें भी पता हो स्कॉलरशिप का, तो हम भी थोड़ा ईजी गोइंग में 4 साल अपने गुजार लेते। तो मुझे पता है यार, मैं खुद यूनिवर्सिटी लाइफ से गुजरा हूँ, अलहमदिल्ला मैंने बैचलर्स भी किया, MS भी किया। तो बाकी यार बहुत एक स्टूडेंट जो होता है ना वो उसके लिए बड़े मसले मसाइल होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और खासकर हमारे जैसे कंट्री में जो डेवलपिंग में माँ बाप जो है वो बड़ी मुश्किल से आपको पढ़ाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ करे, तो हम अवेलेबल हैं आपके लिए किसी भी एंड पे आपकी हेल्प आउट करने के लिए, ठीक है। तो इसमें आपने वो देख लिया था कि आपने प्रोग्राम्स देख लिए थे कि क्या कहाँ हैं, और मज़ीद भी ना इसकी एक और लिंक भी है जिसमें आप देख सकते हैं, एक और लिंक भी इसका अवेलेबल है। जैसे मैंने बताया इधर एकेडमिक्स प्रोग्राम देख सकते हैं, इधर एडमिशन देख सकते हैं आप, ठीक है। इस तरह इन लिंक्स में जाएंगे ना तो आपके पास ये अलग से भी आ रहा होगा, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखें बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर है, इधर फर्दर भी बता रहा है कि बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की फाउंडेशन क्या है, कब शुरू हुआ और ये किस किस कैंपस में, मोर डिटेल्स भी जा सकते हैं, ठीक है। ये देखें सब कुछ है इसमें, आपने डिटेल में पढ़ लेना है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब के लिए है, और ये इसमें फर्दर लिखा हुआ भी है, वही वाली चीज़ रिपीट हो रही है। साथ में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है, अगर मिसाल तौर पे मैं ये देखें वो डिटेल में आपको सब कुछ लिखा हुआ है। अच्छा मज़े की बात बताऊँ, इसमें होता क्या है, इसमें ना आपको एक तो यूनिवर्सिटी अपना टेस्ट भी लेती है ना, और इसमें NTS भी चलता होता है। NTS जो टेस्ट होता है ना, जो इंजीनियर्स के लिए अप्लाई करें तो इंजीनियरिंग वाला, और जो हेल्थ मतलब नॉर्मल एक साइंस प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करें उनके लिए वो वाला, जो BBA के लिए कर रहे हैं उनके लिए वो वाला। तो मैं एक आध दिखा भी देता हूँ, बल्कि आपको मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है इंटरमीडिएट होना चाहिए प्री इंजीनियरिंग में फिजिक्स मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में, मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, या DEU हो और उसमें भी मिनिमम 60% मार्क्स हो, और इंटरमीडिएट विद ICS भी हो और उसमें भी 60% मार्क्स हो। तो ये सारे एलिजिबल हैं। लेकिन होगा क्या, स्टूडेंट जिसने ICS किया होगा ना उसको केमिस्ट्री पहले सेमेस्टर में अलग से पढ़नी पड़ेगी। अगर जो ICS वाला होगा वो इंजीनियरिंग में एडमिशन तो ले सकता है, लेकिन उसको अलग से वो करनी पड़ेगी, केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी पहले सेमेस्टर में। बाकी जो लोग हैं प्री इंजीनियरिंग करके आए हैं उनको अलग से वो पढ़नी नहीं पड़ेगी। तो ये आपने सबका देख लेना है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और देखो वैलिड NTS टेस्ट स्कोर भी आपको चाहिए होगा, मिनिमम 33% मार्क्स होने चाहिए उसमें। तो मतलब कहने की ये कि कॉम सेट ज़्यादातर प्रेफर करता है अपना टेस्ट नहीं लेता, ये आपकी जो NTS आप देते हैं ना, लेकिन आपने NTS अपनी फील्ड से रेलेवेंट देना है, इसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे आपके लिए इंशाल्लाह। तो आपने फील्ड से रेलेवेंट देना और वो यहाँ चल जाता है अपना इधर कॉम सेट में, ठीक है। तो ये आपने देख लेना है। और उसके बाद देखें ये क्या चीज़ है, ये आप देख लें, देखें उसके इसमें ना थोड़ा बहुत उसकी डिटेल में लिखा हुआ है कि आपके जो है वो कितने % मार्क्स जो है वो आपके ना रिक्वायर्ड होते हैं आपको एडमिशन से करने के लिए। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हर यूनिवर्सिटी में डिफरेंट क्राइटेरिया होता है कि उसमें मैट्रिक के मार्क्स की कितनी वेटेज होती है, FEC के मार्क्स की कितनी वेटेज होती है, और उसके बाद अपने क्या कहते हैं NTS के जो टेस्ट होता है, जो यूनिवर्सिटी का टेस्ट होता है उसमें कितनी वेटेज होती है। तो ये आपने ना इनका सबका जो है वो डिटेल में ना देख लेना है। तो ये आपको इंशाल्लाह जो है वो उसके बारे में कंप्लीट गाइडेंस हो जाएगी, ठीक है। और मैं अपने बच्चों को क्या बताऊँ, हाँ इसकी ना वेबसाइट है admissions.com/EDUP के, इसमें जाके अपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। दोबारा इधर देखें अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स देख सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं, डिपार्टमेंट स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ माइनर्स। अच्छा कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जो आप एडिशनल भी उठा सकते हैं, लेकिन ना कुछ माइनर ऐसे कोर्सेज होते हैं जो कि जिनके प्री रिक्विजिट भी होते हैं, जो आपने पढ़ना जरूरी होते हैं, तब जाके वो माइनर कोर्सेज आप उठा सकते हैं, अदरवाइज आप वो माइनर कोर्सेज नहीं उठा सकते। तो ये भी आपने देख लेना है, ठीक है। ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, PhD ये देख लेना है। इसके बारे में देखिए डिटेल की भी है कि PhD स्टूडेंट कितने अब तक पास आउट हो चुके हैं, MS भी रैंक्ड। अच्छा हर यूनिवर्सिटी की कोई ना कोई खसूसियत होती है ना। ये IT में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंसेज, इसमें बहुत अच्छी है, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इसमें बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। और इसके बारे में लिखा हुआ है कि 115+ डिग्री प्रोग्राम्स है माशाल्लाह से, और 34,500+ स्टूडेंट्स अब तक इनमें से पास आउट होकर जा चुके हैं। तो एक बड़ी अचीवमेंट है इसके लिए। और ये देखिए आपने यहाँ जाना है, अप्लाइंग फॉर किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है वो डालना है, अपना नाम डालना है, लॉगिन अपनी ID डालनी जो ऑलरेडी आपकी बनी हुई है, ठीक है। और बल्कि एंटर लॉगिन नेम आपने जो साइन इन करने के लिए आपने नाम डालना होगा वो डालना है अपना, यहाँ तो बिल्कुल एग्जैक्ट नाम डालना है, यहाँ लॉगिन वाला डाल लीजिएगा। और अपना ईमेल एड्रेस जो अब तक बना हुआ है वो डाल लेना है आपने, ठीक है। पासवर्ड डालना है आपने, और ये टाइप ये न्यू पासवर्ड होंगे, ये आपके किसी ईमेल ID के नहीं होंगे, ये नए यहाँ के लिए होंगे, इस वेबसाइट के लिए। और ये आपने कैप्चा डालना है, गेट रजिस्टर करना है। उसके बाद आपकी जो पासवर्ड होगा और जो लॉगिन होगी ना, जो नेम आप डालेंगे उन दोनों को सेव रखना है और उससे साइन इन कर लेना है। ये देखें यूज़र नेम और पासवर्ड डाल करना, और आपने जो है वो साइन इन कर लेना और आगे अपने डिटेल्स को फुलफिल करना है। तो फिर भी कोई भी आपको हेल्प की चाहिए हो, ज़रूरत हो, तो आपने जो है ना वो लाजमी आपने मुझे बताना है। तो हमने क्या कुछ डिस्कस किया, हमने ये देखा कि कॉम सेट यूनिवर्सिटी है क्या, कहाँ कैंपसेस हैं इसके, लास्ट डेट इसके हर कैंपस की क्या है, इसके प्रोग्राम डिटेल्स क्या हैं, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप कैसे दे सकते हैं, इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इसमें स्कॉलरशिप्स कौन सी हैं, और इंटरनल स्कॉलरशिप्स, एक्सटर्नल स्कॉलरशिप्स वो हमने देखी। थोड़ा सा ना मैं इसको आपको फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूँ, और आपको मज़ीद टाइम नहीं लूँगा, और इंशाल्लाह आपको मैं फ्री करता हूँ। इसमें देखें ये फ़ी स्ट्रक्चर जो है वो स्प्रिंग 2024 का इधर मेंशन है,
और लगभग तकरीबन यही होगा फ़ाल का भी वैसे अपडेट हुआ वो नहीं है जो फ़ीस स्ट्रक्चर है, लेकिन हो जाएगा, लेकिन लगभग तकरीबन इतना ही होगा प्लस माइनस, ठीक है। अगर होता है ना अपडेट तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा उसकी। अब आप देख लें कि अभी आपकी जो फ़ीस है ना वो इन तमाम प्रोग्राम्स की लगभग एक जितनी है, ठीक है। और ये क्या है, सेमेस्टर फ़ीस होगी और एडमिशन फ़ीस है। एडमिशन फ़ीस होती है यार, ये फर्स्ट टाइम होती है और ये नॉन रिफंडेबल होती है, वापस नहीं होती है, और ये सिर्फ फर्स्ट टाइम देनी है, आगे वाले सेमेस्टर में आपको नहीं देनी पड़ेगी। और टोटल आपकी पहली दफ़ा जो फीस होगी ना वो उतनी होगी, ठीक है। और ये तकरीबन प्लस माइनस है, तकरीबन प्लस माइनस, ठीक है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस है तमाम प्रोग्राम्स की जो BS के हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। MBA के लिए पता फ़ीस चेंज है, MS के लिए भी चेंज है, ठीक है, PhD के लिए भी चेंज है। तो आपको उन्होंने उनको अलग से शो कर दिया और उनको तकरीबन इकट्ठे शो कर दिए। तो ये थोड़ा बहुत ना अभी फ़ाल में बड़ी होगी, तरी पता कम कभी भी नहीं होती कोई चीज़, फीसेस तो बढ़ती ही हैं, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हुई होगी। अगर मुझे फ़ाल की अगर मिलती है ना तो मैं आपको इंशाल्लाह अपडेट कर देता हूँ, लेकिन ये है कि फ़ीस स्ट्रक्चर इसका तकरीबन आपको यही होगा। ये तकरीबन एक जैसा ही है ऑलमोस्ट BS के तमाम प्रोग्राम्स का। ज़्यादा पता कितना फ़र्क है, 1,34,000 है ना, 1,34,200 तो 1,43,150। तो आपको देखें ये तकरीबन 2 ही फिगर मिल रहे हैं इस पूरे में। अलबत्ता MBA में 1,29,800 है, MS में 92,400 है, PhD में 97,900 है। तो ये तकरीबन इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। और सिक्योरिटी डिपॉजिट भी आई थिंक होता है, लेकिन वो रिफंडेबल होता है, वो आपको पहली दफ़ा देना पड़ता है, लेकिन वो आपको डिग्री जब मिलेगी एट द टाइम वो आपको मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको काफ़ी चीज़ें आज इसके बारे में पता चली होंगी, कॉन्सेप्ट्स के बारे में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं कोई क्यूरी रह नहीं गई होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा हुआ तो आपने लाजमी पूछ लेना है। और बाकी आपने स्कॉलरशिप में लाजमी अप्लाई करना है अगर आप एलिजिबल हैं। तो देखें इसमें फीस स्ट्रक्चर मैंने स्प्रिंग का भी गिवन था, अभी फ़ाल का आया नहीं है तो इसलिए अपडेट नहीं हुआ। बाकी अंडर ग्रेजुएट PhD प्रोग्राम्स, हाउ टू अप्लाई नाउ, ये देखें ये प्रोसीजर इसमें सारा गिवन है अगर आपने देखना है। तो ये इसमें ना वो स्टेप्स बल्कि देख भी लेते हैं, स्टेप्स हैं क्या ये भी देख लेते हैं। ये देखें आपको ना बड़ी डिटेल में उसने बताया है। स्टेप 1 क्या है, साइन अप लॉगिन करना है, इंस्ट्रक्शंस हैं, पर्सनल डिटेल्स हैं, एड्रेस डिटेल्स हैं, फ़ोटो अपलोड करनी है, एजुकेशन डिटेल्स हैं, NTS डिटेल्स हैं, प्रोग्राम चॉइसेस है। प्रोग्राम्स में आपके पास चॉइसेस होती हैं, प्रेफरेंसेस आप दे सकते हैं, एक में ना हुआ तो दूसरे में ना हुआ तो तीसरे में। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, अदर डिटेल्स हैं। और ये देखें आपके पास विद पिक्चर जो है वो उन्होंने समझाया हुआ है, तो मुझे नहीं लगता इसके बाद कोई चीज़ इशू रह गया होगा। पर्सनल डिटेल्स, इंस्ट्रक्शंस, ये आपने देखें पर्सनल डिटेल्स इस तरह डालनी है, ठीक है। उसके बाद एड्रेस डिटेल्स डालनी है आपने इस तरह, ठीक है। साथ आपने क्लिक करते जाना है और वो चीज़ें अपडेट करती जानी है, और सेव का ऑप्शन, सेव एंड मूव नेक्स्ट पे क्लिक करते जाना है। फ़ोटो अपलोड पे चले जाएंगे, फ़ोटो अपलोड करनी है अपनी, फ़ोटो की आपने डिटेल देख लेनी है, वो कैसी फ़ोटो चाहते हैं। एजुकेशन डिटेल्स इधर आपने फिलअप करनी है। उसके बाद आपने मैट्रिक और NTS की डिटेल्स डालनी है आपने, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि NTS का रिक्वायरमेंट होती है कि पहले का दिया हुआ हो, कभी कभार ऐसा होता है कि अगर ना भी दिया हो ना तो आपको कहते हैं कि अप्लाई कर दें, और NTS में भी अप्लाई कर दें, और NTS की डेट दे दें और रोल नंबर दे दें कि जिस दिन आपका टेस्ट है। तो ये खुद ब खुद उस टेस्ट, जब आप टेस्ट देंगे ना उसके नंबर ऑटोमेटिकली ले लेंगे, आपको उनको जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ऑप्शन भी इनके पास होता है। और प्रोग्राम चॉइसेस हैं आपके पास, जिसमें आप दे सकते हैं कि प्रोग्राम 1 पे मैं कहाँ अप्लाई करना चाहता हूँ, 2 में, 3 में कहाँ कर सकता हूँ। डॉक्यूमेंट्स एट द एंड अपलोड करने हैं आपने, फ़ीस कंफर्म करनी है NTS की, कि आपने चलान जो होती है अप्लाई करने की फ़ीस होती है वो। और अगर आप कॉमसेट के थ्रू NTS में अप्लाई कर रहे हैं तो ये भी ऑप्शन होता है आपके पास, उसके लिए कॉमसेट के थ्रू NTS की फ़ीस भी अप्लाई देनी पड़ती है। एट द एंड अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। तो कुछ भी अगर आपने पूछना हुआ ना तो आपने जो है वो लाजमी पूछना है। ये देखें, वांट टू रजिस्टर फॉर NTS, क्लिक येस टू प्रिंट NTS एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद योर एडमिशन। मतलब अगर आप NTS भी देना चाहते हैं, अभी अपने NTS नहीं देते तो यहीं से जनरेट कर लें, NTS के लिए अप्लाई भी कर लें, यहीं से जनरेट कर लें, और तो आप एडमिशन फ़ीस के साथ साथ जो है वो NTS की फ़ीस भी देंगे, ठीक है। और ऑलरेडी टेकन है तो आप डिटेल डाल दें, टेस्ट टाइप कौन सी थी, रोल नंबर क्या था, ऑब्टेन मार्क्स कितने थे, टेस्ट डेट कौन सी थी, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन क्या है कि अगर आपने ऑलरेडी अलग से अप्लाई किया हुआ है, देखिए पहले ऑप्शन में आपने NTS में अप्लाई नहीं किया हुआ, इनके थ्रू अप्लाई करें। दूसरे ऑप्शन में NTS दे चुके हैं, डिटेल डाल दें। तीसरा आपने अप्लाई कर चुके हैं NTS में लेकिन टेस्ट नहीं दिया, तो आप उसमें टेस्ट सेंटर नेम डाल दें, रोल नंबर डाल दें, तो खुद यहाँ से डिटेल ले लेंगे, क्योंकि कॉमसेट खुद भी NTS लेता होता है ना, इसलिए पहला ऑप्शन है। तो उम्मीद है आपको कंप्लीट डिटेल समझ आ गई होगी, प्रोग्राम्स की एलिजिबिलिटी, फ़ी स्ट्रक्चर, और स्कॉलरशिप्स, हाउ टू अप्लाई, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज। तो वीडियो भी काफ़ी लेंथी हो गई है, तो फिर भी कुछ पूछना हो आपने तो आप पूछ सकते हैं, हम आ जाएँ आपकी खिदमत में। तो ये इसका मेन पेज है, देखें कैंपसेस इस्लामाबाद, एबटाबाद, लाहौर, वाकेंट, अटक, साहिवाल, रिहाड़ी, वर्चुअल कैंपस भी है इनका, ठीक है। तो ये आपने डिटेल में कोई भी लिंक अपने ऊपर करना है, प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना है, यहाँ से डाउनलोड कर लें, ठीक है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स इनकी यहाँ से ले सकते हैं आप, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।